अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आलूओं को मैंने छील लिया है, अब मैं उसको बॉईल करके रख रही हूँ। बॉईल करने के बाद हम आलूओं को अच्छी तरह से किसी भी चीज़ से मैश कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। आपने कोशिश करना है कि बहुत अच्छी तरह से उसको मैश करना है। चाहे तो आप सिल वगैरह पे भी इसको पीस सकते हैं और चाहे तो ग्लास या किसी भी चीज़ की मदद से उसको मैश कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे और जो कि मैंने काट के रख ली हैं। मैंने ली है प्याज, जिसको बारीक से चॉप कर लिया है मैंने, और इसके साथ लिए है एक अंडा, कुटी हुई मिर्चें, ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, मैदा लिया है, गाजर है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हरा धनिया और हरी मिर्च है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को इसमें जो हमारा आलूओं का जो है भुर्ता, इसमें हम मिक्स कर लेंगे। प्याज डाली है मैंने और ये गाजर हैं, 2 के करीब गाजर थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च है और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये हमने इसमें शामिल कर ली हैं। आप चाहें तो कुछ और भी सब्ज़ियां मिला सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक से उसको काटिएगा। ये तकरीबन 3 चम्मच मैं मिला रही हूँ मैदा। अगर मैदा नहीं है तो आप चावलों का आटा भी मिला सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ मैं, 3 चम्मच के करीब मैंने ब्रेड क्रम्स मिलाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और ये कुटी हुई मिर्चें। इन सबको डालने के बाद हम हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद आप इसको गोला कबाब की शक्ल में से हम इसको इस मिक्सचर को हम गोला कबाब बनाएंगे इससे। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें मिला रही हूँ कसूरी मेथी। इससे ये कि हमारे जो गोला कबाब है इसके जायक़े में इजाफ़ा हो जाएगा, इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम ये छोटे छोटे से गोला कबाब बना लेंगे और इसको इसी तरह बना कर रखते जाएंगे। ये तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब मैंने आलू बॉईल किए थे। अब काफ़ी सारे आधा किलो के अंदर बन जाएंगे आपके ये गोला कबाब। बहुत ज़ायक़ेदार होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसमें हमने जो चीज़ें मिलाई हैं वो तो बहुत ही इसके जायक़े को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो ये देखिए हमने सारे बना के रख लिए हैं। एक अंडा जो मैंने अच्छी तरह से दूध डाल के इसको फेंट लिया है। अब इसको इसमें डिप करके गोला कबाब को ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम इसको गरम कर रहे हैं जिसमें हम ये गोला कबाब फ्राई करेंगे। आप इसको केचप के साथ या किसी भी चीज़ से रायते बना लें, उसके साथ खाएं, बहुत मज़े की लगते हैं और ख़ास तौर पे इफ़्तार में तो बहुत ही लजीज लगते हैं। आप चाहें तो इसको रूखा भी खा सकते हैं। जायक़ इतने ज़्यादा मज़ेदार और जायक़ेदार हैं कि आप जो कीमे के गोला कबाब है उसको भूल जाएंगे। अब इनको फ्राई कर लीजिए अंडा लगाकर। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं और बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं, स्कूल लंच में। मायोनीज़ और केचप के साथ इतने मज़े के लगते हैं ये। अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई करने के बाद हम उसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल चम्मच की मदद से ऊपर इनको डालें ताकि ऊपर से भी फ्राई होते रहें और एक साइड से जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप उनकी साइड चेंज कर दीजिए।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स की दूसरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए। गोश्त तो हम प्रोटीन खाते हैं, उसके अलावा भी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो उनके पढ़ने की उम्र है उसमें उनको पोटैटोज़ वगैरह ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं वो। ये देखिए हमारे गोले कबाब तैयार हो गए हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।